परिवार की सुरक्षा के लिए मैं घर में असला रखता था। असला मेरे लिए बहुत जरूरी था क्योंकि दोषी चौटाला मेरे से व्यक्तिगत द्वेष भावना रखता है। व्यक्तिगत बाद विजेंद्र सिंह के गुंडों ने जो मेरे विजेंद्र सिंह के गुर्गे थे, विजेंद्र सिंह की सैप है, वीरेंद्र सिंह की सैप है, मेरे घर पर हमला करवाया था 2020 में, जिसमें मेरे छोटे भाई को चोट लगी थी, जिसमें संगीन धारा लग रही है 452, 323, 506 काफ़ी संगीन धाराएं उन पर है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त एक किसान नेता आज़ाद पालुआ मौजूद हैं और इनका फ़ोन आया था हमारे पास आज ही और अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने इनका जो हथियार पुलिस प्रशासन को जमा करवाए हैं। क्यों जमा कराए हैं? कोई चुनाव नहीं है, कहीं आप ये सोच रहे कि चुनाव है। चुनाव के बगैर इन्होंने पुलिस प्रशासन ने इनसे अपने जो इनके हथियार थे वो मांग लिए हैं। डीसी साहब के आदेश थे, जिनके जो डीसी हैं उन्होंने इनको एक लेटर भेजा कि आपका जो लाइसेंस है हथियार का वो रद्द कर दिया जाता है। क्यों रद्द हुआ है ये भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आज़ाद जी राम राम जी। राम राम जी, आपको और आपके दर्शकों को राम राम जी। क्या मामला था जी? आज आपने जैसे यहाँ थाना मुचाना थाना में जा करके आपका जो असला था वो जमा करवाया। देखो, ये तो सरकार की तानाशाही है जी। किसान आंदोलन का हवाला देकर जितने भी आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज थे उसका हवाला देकर मेरा आर्म्स लाइसेंस कैंसिल करने का काम किया जी। जबकि मैंने अपना आर्म्स लाइसेंस मेरे अपनी सुरक्षा के लिए और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ले रखा था। लेकिन एक तरफ तो सरकार कहती है कि आंदोलन के दौरान जितने भी मुकदमे हुए हैं वो हमने वापस ले लिए। उसमें चीफ सेक्रेटरी की तरफ से लेटर भी है, मैं आपको लेटर दिखाऊंगा। चीफ सेक्रेटरी हरियाणा का लेटर है जिसमें लिख रखा है, ये 23/12/2021 का लेटर है जिसमें स्पष्ट लिख रखा है जितने भी किसान आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज हुए किसान नेताओं पर वो सभी वापस लिए जाएंगे। उनकी प्रतिक्रिया जो चल भी रही है, लेकिन उन्हीं मुकदमों का हवाला देकर तानाशाही प्रवृत्ति, मैं कहूँगा कि ये दुष्यंत चौटाला और यहाँ से सांसद विजेंद्र सिंह है उसकी सह पर, क्योंकि दुष्यंत चौटाला और विजेंद्र सिंह सांसद मेरे से व्यक्तिगत द्वेष भावना रखते हैं। वो चाहते हैं कि उचाना के अंदर, जींद के अंदर कोई भी किसानों की आवाज़ ना उठाए, कोई किसानों का नेतृत्व ना करे। इसी दुर्भावना की वजह से मेरा लाइसेंस इन्होंने कैंसिल करवाने का काम किया है डीसी के माध्यम से। यानी एक मिनट पहले मैं बताना चाहूँगा भाई, किसान आंदोलन जो चल रहा था, किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था कि तीनों कानूनों को रद्द करते हैं और जितने भी किसान नेताओं के ऊपर या फिर किसानों के ऊपर जो भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं सभी मुकदमे वापस लेते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और जो भारत सरकार की जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में यही तय हुआ था कि सभी केस वापस होने चाहिए, तभी जाकर के हम इस अपने आंदोलन को वापस लेते और तभी जाकर के बॉर्डर से किसान वापस आए थे। आज़ाद पालुआ जो विधानसभा क्षेत्र उचाना के अंतर्गत यहाँ आते हैं और आपको बताना चाहूँगा आपकी यादाश्त के लिए कि हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का भी ये विधानसभा क्षेत्र ये उनका राजनीतिक गढ़ है और चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां हैं जो बड़े राजनीतिक जो दिग्गज नेता हैं उनका भी ये राजनीतिक क्षेत्र है। तो कहीं न कहीं जो आज़ाद पालुआ जी बता रहे हैं कि डीसी साहब की तरफ से जो लेटर आता है, जो हवाला दिया जाता है आर्म्स, जो इनका हथियारों का जो लाइसेंस जो इन्हें कहा था कि अपनी रक्षा के लिए इन्होंने जो बना रखा था, हरियाणा पुलिस के जवान रहे हैं, हरियाणा पुलिस की तरफ से रिटायरमेंट इन्होंने VRS ले ली थी, VRS इन्होंने ले रखी थी। तो यानी कि जब मुकदमे सभी रद्द सरकार ऐलान कर देती है, चीफ सेक्रेटरी का लेटर है ये इनके हाथ में है, तो उसके बाद जींद के डीसी साहब इनको एक लेटर देते हैं। उन्हीं जो केस दर्ज थे जो किसान आंदोलन के दौरान, उन्हीं केसों का हवाला देते हुए कहते हैं कि आपके हथियार का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाता है। तो आगे की क्या प्रक्रिया थी? तो अब आपने आज जो अपने कंप्लीट जो थी क्या क्या हथियार आपने उस पर निकलवा रखा था? मेरे पास 315 बोर जी राइफल थी जी और 32 बोर पिस्टल था, तो वो आज मैंने जमा करवा दिया है। इसकी रसीद मैंने ले ली है जी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मैंने जितने कारतूस लिए थे 20 कारतूस थे मेरे पास, वो 20 के 20 मैंने जमा करे थे। मैंने एक कारतूस का भी यूज नहीं किया आज तक। 2012 में मेरा हथियार
का लाइसेंस बनया था। हाँ। लेकिन मैंने और पिस्टल के 13 कारतूस थे मेरी कापी में, वो 13 की तरह मैंने जमा। मैंने आज लग असले का यूज ही नहीं कराया, मैंने कोई मिस यूज नहीं किया। जबकि हथियार असला कैंसिल जब होता है या तो मिस यूज किया हो या कोई इतना आप कह रहे हैं कि आपने यूज नहीं किया, तो कहाँ जरूरत थी आपको? आपको लगता है कि आपको असले की जरूरत थी? बिल्कुल मेरे को जरूरत थी, मेरी सुरक्षा के लिए और परिवार की सुरक्षा के लिए। किस प्रकार की सुरक्षा? क्या आपके साथ कोई झगड़ा वगैरह हुआ है? क्योंकि 2014 के अंदर मेरे परिवार के लोगों पर तहसील परिसर के अंदर गोली चलाई गई थी, जिसमें मेरे परिवार के 2 सदस्यों को गोली लगी थी। तो जो विरोधी पार्टी है उस पर 307 का पर्चा दर्ज भी है और उसकी सेशन कोर्ट से सजा भी हो चुकी है। आज वो हाई कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। लेकिन उसके बाद विजेंद्र सिंह के गुंडों ने, जो मेरे विजेंद्र सिंह के गुर्गे थे, विजेंद्र सिंह की सैप है, वीरेंद्र सिंह की सैप है, मेरे घर पर हमला करवाया था 2020 में, जिसमें मेरे छोटे भाई को चोट लगी थी, जिसमें संगीन धारा लग रही है 452, 323, 506, काफ़ी संगीन धाराएँ उन पर है। तो इसलिए मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए मैं घर में असला रखता था। असला मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। लेकिन डीसी जी ने मेरे इन बातों को इग्नोर करते हुए मेरा लाइसेंस कैंसिल करने का काम किया है। ये दुष्यंत चौटाला और विजेंद्र सिंह की सह पर इनके प्रेशर से ऐसा कार्य। अब विजेंद्र सिंह और जैसे वीरेंद्र डूमर खान इनका नाम ले, दुष्यंत चौटाला का भी रोल है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल रोल है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला मेरे से व्यक्तिगत द्वेष भावना रखता है। व्यक्तिगत कैसे? राजनीति क्यों हो सकता है? क्या आप अलग, मतलब विपक्ष हमेशा अब किसानों की उसमें आपने आवाज़ उठाई है, तो व्यक्तिगत कैसे द्वेष है? हमने किसान की आवाज़ बने हैं। दुष्यंत चौटाला और विजेंद्र सिंह नहीं चाहता कोई किसानों की यहाँ से आवाज़ उठाए, क्योंकि 2020 के अंदर 23 नवंबर को जब पंजाब के किसान भाई पंजाब से चले थे, तो हमारे को जो आगू किसान नेता थे उनको मेरे को जेल में डालने का काम किया था। तो उसके बाद भी जब 23 नवंबर को दुष्यंत चौटाला मैराथन दौड़ कराना चाहता था यहाँ खटखट टोल से ऊंचाना तक, तो हमने हमारी सद्भावना यात्रा निकाली। हमने कहा कि युवाओं को रोड पर बुझाने की बजाय इनका रोजगार का प्रबंध करना चाहिए सरकार ने और डिप्टी सीएम ने। लेकिन हमारे को पुलिस से उठवा दिया सुबह 7 बजे। तो हमें पूरा दिन मेरे साथियों को, किसान साथियों को और मेरे को सदर थाने के अंदर बंद रखा गया। और अब ये आप देख रहे हो कि आज जो हमारा ये असले का हमने जमा कराया है, इसका आर्म्स लाइसेंस कैंसिल करवाने का काम किया है। ये व्यक्तिगत तो लगा लो या राजनीतिक लगा लो, ये हमारे से ये चाहते हैं कि कोई भी किसानों का आगू नहीं बने, किसानों की आवाज़ ना उठाए, क्योंकि इनका धरातल खिसक चुका है। ये चाहते हैं बे कोई भी अगर कोई किसान आगे बढ़ेगा तो शायद तुम्हें इस बात का नुकसान होगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए इनका मेरे से व्यक्तिगत द्वेष है और ये अब व्यक्तिगत नुकसान पर उतर आए। बिल्कुल। तो भाई एक बड़ी बात है, आज़ाद पालवा के पास से सबूत है ये, तो जो आज इन्होंने जो थाने में जो भी अपना सलाह जो हथियार जो जमा करवाए और कारतूस जो इनके पास से लगभग 20 कारतूस थे, 20 कारतूस से लिए थे और 20 अभी तक इनके पास हैं। और ये इनके पास जो चीफ सेक्रेटरी का जो लेटर था, जिस टाइम पर हरियाणा सरकार या भारत सरकार की तरफ से कहा गया था कि सभी किसानों के हम केस रद्द करते हैं, लेकिन ये जो दूसरा लेटर है ये डीसी साहब जींद की तरफ से इनको लेटर मिलता है, ये डीसी साहब जींद की तरफ से है, जिनमें ये हवाला दिया जाता है कि जो किसान आंदोलन के दौरान, यानी कि जो भी इनके ऊपर जो मुकदमे दर्ज हैं उन्हीं केसों का हवाला देते हुए इनको इनका जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाता है। तो एक बड़ी बात अभी लास्ट में जी क्या कहना चाहेंगे आप? भाई हम लास्ट में यही कहना चाहते हैं, हम दुष्यंत चौटाला को और विजेंद्र सिंह को कहना चाहते हैं कि हमारा जो संघर्ष है वह जारी रहेगा जब लग किसानों की और मजदूरों की समस्या का हल नहीं हो जाता, जब लग हमारे शरीर में एक भी कतरा खून का बाकी है, तो हम किसान और मजदूर की सामूहिक समस्या को उठाते रहेंगे और इसी प्रकार से संघर्ष करते रहेंगे, चाहे हमें अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। तो चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया है। हमारे साथ किसान नेता आज़ाद पालवा, तो कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है। इनका जो
लाइसेंस आर्म्स लाइसेंस था जो वो रद्द हुआ है। इनके आरोप हैं दुष्यंत चौटाला के ऊपर है, चौधरी वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह जो सांसद है पार्लियामेंट के, उनके ऊपर इनके सीधे आरोप है कि उनकी वजह से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इनका जो हथियारों का लाइसेंस है वो रद्द करवाया गया। और इनका कहना है कि इनके पास हथियार रहना ज़रूरी था, क्योंकि इनके परिवार के ऊपर और इनके ऊपर पहले भी 2-3 बार हमले जो हुए हैं, उन हमलों को देखते हुए कह रहे हैं कि हमारे पास हथियार का होना अत्यंत आवश्यक था। तो कमेंट बॉक्स में अब आपने जो आज़ाद पालवा का जो आर्म्स लाइसेंस रद्द हुआ इसको लेकर के आपने अपनी राय रखनी है। आपको क्या लगता है, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मजहब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।